बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से यह क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयुक्त तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड टिन मिश्र धातु। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, 3 प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, विभिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2R/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 90 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है पर, एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 250 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम के अनुसार आधारित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ओम प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, प्रतिरोधक ताप गुणांक का ऐसा मात्रक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, के इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, यदि ताप का मान 3 से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लगभग समान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रथमतः बढ़ता है और फिर वह स्थिर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 12×10⁻³ जूल के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आप 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब संयोग का संतुलित प्रतिरोध होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1/16 ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, परिपथ का गुणांक जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर, जैविक बल में धारा
3% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 6%। ऑप्शन नंबर ए 6%। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4R। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई मापा नहीं जाता है, सिर्फ ऊर्जा मापा जाता है। सिर्फ ऊर्जा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। ऋणावेश का प्रवाह होता है। ऋणावेश का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संवेग धारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। हीटर में वृत्त का व्यवहार किया जाता है मापने में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध का मापने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तापमान बढ़ने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर विभव प्रवणता बराबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए dV/dx। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सेकंड का आप लोग उत्तर बताइए सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर एक सौंदर्य पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में कौन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इप्सिलॉन 0/a। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर वृत्तीय विभव का मान होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/4πε0 इंटू Q/R। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतीय धारिता होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 4πε0R। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर विद्युतीय विभव बराबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी W/Q। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक फ्राइडे बराबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 CV इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है पर आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1/2 कूलम्ब वोल्ट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है। इसका सही उत्तर 1/r²। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर एक सेट कूलम्ब डैश कूलम्ब है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1/3 × 10⁻⁹ चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। छोटा Q आवेश कण को इसके केंद्र से पृथ्वी तक ले जाने में किया गया कार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर जब एक परीक्षण आवेश कोण से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब क्या क्या कार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर प्रभावी धारिता 5 म्यू एफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू एफ से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 4 की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाई जाए तो इसकी धारिता इसका सही जवाब ऑप्शन डी बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2 × 10⁻⁴ एफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर एक म्यू धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 म्यू का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 0.4 म्यू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संग्रहण पट्टिका के आवेशों का योग होता है। इसका सही जवाब उसमें 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। 2 समान संधारित्र सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। इसका सही जवाब उसमें 2C। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर जो धारिता का मात्रक होता है, इसका सही जवाब उसमें सी फ्राइडे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर एक प्रवृत्त समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर धारिता का मान इसका सही जवाब उसमें बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर 3 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 3C/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर वान डे ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुझसे बोलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर समान धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 म्यू होती है। यदि उनमें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगी। इसका सही जवाब 54 म्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर विद्युत का बढ़ता होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी होती है, यानी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर एक म्यू धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच एक बल विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1 म्यू सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 म्यू मिलकर एक बड़े बूंदे बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता इसका सही जवाब ऑप्शन बी 20 म्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह का रोज एवं रेगुलर क्लास पढ़ने के लिए हम सब्सक्राइब करें। क्लास के सलाह आप लोग कमेंट करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।